भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोप से अदालत से राहत मिलने के बाद मंगलवार को वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने अपने गुरु संत ऋतिक रोशन महाराज के आश्रम में पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। आश्रम में ब्रजभूषण शरण सिंह ने गुरु महाराज के साथ एकांत में मुलाकात की और कुछ समय तक विभिन्न विषयों पर चर्चा की। आश्रम में उनके आगमन की सूचना मिलने पर समर्थकों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट गई। उन्होंने गुरु का आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया। हालांकि एकांत वार्ता में किन विषयों पर चर्चा हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। ब्रजभूषण शरण सिंह का वृंदावन आगमन राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बना। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा। एक आदमी कोई प्रश्न भैया सांसद जी, दिल्ली के कोर्ट में बरी किया है, आप बताइए। महाराज जी का आशीर्वाद लेने आए पाए बरी होने के बाद नीचे चल जा रहा है। अरे यार नीचे कर लेने भाई जी बोलिए। महाराज जी का दर्शन मैंने जजमेंट के पहले भी नागपुर में जाकर के किया गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, और 3 तारीख को न्यायपालिका के द्वारा मुझे ससम्मान जो भी आरोप मेरे ऊपर थे खारिज किए गए, और उसके बाद मेरा ये पहला कार्यक्रम है। गुरु जी का, सदगुरु ऋतिक जी का दर्शन करना मेरा पहला था कि जब भी मुझे न्याय मिलेगा तो मैं सबसे पहले अपने घर जाने के पहले भी गुरु भगवान का दर्शन करूंगा। आज उसी निमित्त मेरा आना हुआ है और दर्शन कर रहे हैं, और फिर दर्शन करने के बाद तब अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। विनेश फोगट कह रही हैं कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये उनका अधिकार है, ये उनका राइट है, इस पर मेरा कुछ नहीं बनता है। राजीव शुक्ला कांग्रेस के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि जो राम मंदिर ट्रस्ट में राजनीतिक लोग हैं, मंदिरों में राजनीतिक लोग ना हो। मेरा जो प्रश्न है, मुझसे संबंधित प्रश्न करिए। दान चोरी को लेकर क्या कहेंगे? आज भी लगातार नहीं, मेरे पास राम मंदिर का मामला है, जुड़ा हुआ मामला है। राजनीति में दोबारा सक्रिय आएंगे, किस तरह से आरोप लगे उसके बाद आपको पीछे हटना पड़ा। एक गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई है, वही है वही जो राम रच राखा। ये अगर आप मानते हैं तो आज आपसे हम बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, ये भी ऊपर वाले ने निर्धारित किया था कि आज सदगुरु भगवान के यहाँ आपकी हमारी बात होगी। तो जो भगवान ने जो निश्चित करके रखा होगा वो होगा। जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर अभी संसद राष्ट्र का दबदबा सदा था, है और रहेगा, और बहुत प्रसन्नता है कि धैर्यपूर्वक रहने से एक दिन सत्य की विजय होती है। हम सब भारतवासी न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। क्या महाराज जी साजिश रची गई थी पूरे इस प्रकरण में, जिस तरह से मामले लगाए, आरोप कोर्ट ने सब कर दिया, आपने देखा, न्यायालय ने दे दिया। मैं कल बोलता हूं। हमारे पुत्र हैं, बस एक पिता को जैसे प्रसन्नता होती है कि वेदाग निर्मल होकर राष्ट्र की सेवा करेंगे, ये मेरी भावना है। राष्ट्र और सनातन की सेवा करेंगे। पीड़िता कहने को नहीं मिला है। महाराज जी